हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कितने टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो सबसे पहले आते हैं आपका फिजन, उसके बाद आते हैं बर्डिंग, उसके बाद आते हैं फर्गामेंटेशन, उसके बाद आते हैं रीजेनरेशन, उसके बाद आते हैं गैमी, उसके बाद आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद आते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये है सबसे पहले फिजन, बर्डिंग, फर्गामेंटेशन, रीजनरेशन, गैमी, उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब देखना है क्या है फिजन। फिजन में होते क्या है? तो फिजन के दो टाइप होते हैं। फिजन के दो टाइप हैं। सबसे पहले है एक आपका बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन उसको कहा जाता है जब एक पेरेंट के द्वारा दो नए ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें ज्यादातर ये माइटोसिस है, इसका शेप एक जैसा नहीं रहता है। इरेगुलर बाइनरी फिजन ये है आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन, जो कि इसमें कहते क्या है, टाइप ऑफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिजन है सबसे पहला, उसके बाद है बर्डिंग है, उसके बाद फर्गामेंटेशन है, उसके बाद रीजनरेशन है, उसके बाद गेमिंग है, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। फिजन में दो टाइप होते हैं, पहला है बाइनरी फिजन, उसके बाद है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का डिफिनेशन है जब एक पेरेंट के द्वारा दो नए ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। उसके बाद क्या है, बाइनरी फिजन में जैसे अमीबा ही लेते हैं, तो अमीबा का जो है शेप एक जैसा नहीं रहता है, उस शेप को चेंज किया जाता है, मतलब अपने आप ही वो चेंज करते रहते हैं। इसलिए इसको सपोज दैट माना जाए तो एक चांद की तरह समझा जाए तो वो भी चलेगा, क्योंकि ये अमीबा जो है माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करने के बाद ये धीरे धीरे अपना शेप को खोलते रहता है, चेंज करते रहता है। उसमें क्या होते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन होते हैं। इसमें रेगुलर बाइनरी फिजन नहीं होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। अब हमको देखना है मल्टीपल फिजन है क्या। मल्टीपल फिजन के लिए हम दिमाग लगाएंगे। मल्टीपल फिजन है क्या? जब एक पेरेंट के द्वारा दो नई ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है, तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक, मल्टीपल फिजन में जब एक पेरेंट के द्वारा
अनेक नए नए ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन पे है क्या, ये देखना है। तो मल्टीपल फिजन जब एक पेरेंट के द्वारा अनेक नए नए ऑफस्प्रिंग्स की उत्पत्ति होती है, ऑफस्प्रिंग्स की उत्पत्ति होती है, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन कहते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे बडिंग। बडिंग पे क्या होता है। तो बडिंग भी 3 तरह से गुजरते हैं। बडिंग का प्रोसेस जो है 3 तरह से होता है। क्या क्या होता है। एक है एक्सो, इंडो और स्टॉर्विलेशन। तो ये जब एक पेरेंट के द्वारा अनेक नए ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे अमीबा या प्लाज्मोडियम, ये है आपका एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन का। अब हम बडिंग पे ध्यान देंगे कि बडिंग है क्या। तो बडिंग पे जैसे ध्यान देते हैं, तो बडिंग 3 टाइप से होते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सो, एक्सोजेनियस। उसके बाद आते हैं एक्सोजेनियस किसमें होता है। तो एक्सोजेनियस देखना है किसमें होता है। तो एक्सोजेनियस ज्यादातर हाइड्रा में होता है। उसके बाद एंडो, एंडोजेनियस किसमें होता है। तो साइकल में। तीसरा है स्टॉर्विलेशन, ये लार्वल स्ट्रक्चर से होते हैं, इसलिए ये कैसा किसमें होता है, ज्यादातर ऑरेलिया में। किसमें होते हैं, तो ऑरेलिया में। अब बडिंग का हम डिफिनेशन देखेंगे कि बडिंग है क्या। ये सारे को कॉपी कीजिए। एक्सोजेनियस हाइड्रा में होते हैं, यानी कि ये बाहर से होते हैं बडिंग। उसके बाद एंडोजेनियस जो है वो साइकन में होते हैं। ये क्या है, एक्सोजेनियस और एंडोजेनियस दोनों टाइप के होते हैं साइकन में। लेकिन साइकन कभी कभी जो है एंडोजेनियस करते हैं, यानी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे बड का निर्माण करके एक नए साइकन का निर्माण कर देता है, उसको कहा जाता है एंडोजेनियस। और एक्सोजेनियस जो है जो अपने ही बॉडी के बाहर भागों में एक बड को निकाल देता है। धीरे धीरे ये बड एक नया शेप पकड़ लेता है, यानी नया अपने ही तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, तो हाइड्रा बन जाते हैं। उसको कहा जाता है एक्सोजेनियस। वैसे ही प्रोसेस से इंडोजेनियस होते हैं साइकन, और स्टॉर्विलेशन लार्वल स्ट्रक्चर से गुजरकर आ जाता है। ये ज्यादातर ऑरेलिया में पाए जाते हैं। अब हम बडिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे कि बडिंग होते क्या। बडिंग का डिफिनेशन करेंगे। तो बडिंग का डिफिनेशन क्या है, जब
जब बर्डिंग पे देखिए, जब कोई पेरेंट के बॉडी से एक नए बड यानी कली का निर्माण होता है, और यह बड धीरे धीरे अपने पोजीशन से यानी धीरे धीरे अपने परिस्थितियों से गुजरकर एक नए डॉटर सेल बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? बर्डिंग बोला जाता है, उसे बर्डिंग कहते हैं। तो बर्डिंग किस टाइप से होते हैं ये तो हम बता दिए कि बर्डिंग 3 टाइप से गुजरकर होता है। उसके बाद एक और देखना है हमको